चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात ग्रेटर नोएडा की करेंगे, जहां बीटा 2 म्यू सेक्टर के पास मुठभेड़ हुई और एक बदमाश के पैर में इसमें गोली लग गई। मुजफ्फरनगर का बताया जा रहा है घायल बदमाश शातिर ये चैन स्नेचर भी है। पूर्व में हालांकि वो एमएलसी के बेटे के से स्नैचिंग की घटना को अंजाम दे चुका था और इसी बीच ये बड़ी कार्रवाई की गई है। चलिए खबरों में अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगली अहम खबर की। बीजेपी नेता डॉक्टर जीतन अंसारी ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर डेली 24 से खास बातचीत की है। डॉक्टर जीतन अंसारी ने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में बीजेपी सरकार बनाएगी। कांग्रेस पार्टी पर जमकर इस दौरान वो बरसते हुए भी नजर आए। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद सभी सियासी दल तैयारी में जुट गए हैं। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए नोएडा से भाजपा नेता डॉक्टर जीनत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली 24 भारत में। जो चुनाव आने वाले हैं उसमें क्या देखिए, जो चुनाव होने वाले हैं उस पर जो मेरी जो प्रक्रिया है और जो मेरा नज़रिया है बिल्कुल एकदम साफ है। इसलिए नहीं कि मैं भाजपा की नेता हूँ, पर अगर देखा जाए तो बिल्कुल वहाँ पे जो जम्मू कश्मीर में है वहाँ पे भी बिल्कुल फुल फ्लेज में जब भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी और जो हरियाणा है तो वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की जीत होने वाली है। इसका कारण ये है, देखिए आपको पता ही है कि जब जम्मू कश्मीर में जब तक 370 थी उससे पहले कितना आतंकवाद का वहाँ पे एक डर था, भय था। और अभी मैं बताऊं कि मैं खुद अपने आप ही मैं जून में गई थी तो मैंने वहाँ पे देखा कि जो वहाँ की आम जनता है, लेकिन वो जो लाल चौक पे जहाँ पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने झंडा लहराया था, तो वहाँ पे आज रात तक 9-9 बजे तक पब्लिक आम बिल्कुल एकदम फेयर होकर के, निडर होकर के ऐसे घूमती है। 370 हटने के बाद वहाँ पे बहुत वहाँ की पब्लिक से मैंने उनके व्यूज़ जानने की कोशिश करी, तो उन्होंने भी प्रधानमंत्री का बहुत हमारे एहसान जताया है, उन्होंने बड़ा आभार व्यक्त किया है। अब वहाँ पे कोई ऐसी गतिविधियाँ ज़्यादा रही हैं कि जिससे आतंकवादी वहाँ पे रहे हों, और बड़ा अब एक खुला माहौल, साफ़ सुथरा, जैसे जन्नत कहते थे, असल में जन्नत वो भाजपा के कारण अब बनी है। और जैसे कि मान लो हरियाणा में चुनाव है तो हरियाणा में तो खैर ये है कि अभी तक भी जैसे कि जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनका अपना ही अभी तक भी कोई भी अपना मैनिफेस्टो कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि उन्हें क्या करना है, किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। इससे पहले उन्होंने गठबंधन में कांग्रेस और सपा ने कांग्रेस गठबंधन में तो कितना फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा थोड़ा, पर उससे ज़्यादा देखो यहाँ पे भी हुआ था तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात ये जो जितने भी विपक्ष वाले हैं ना, सब ये कुर्सी के लालची हैं, कुर्सी का लालच करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में ये लालच नहीं है, उनको देश की तरक्की के लिए सोचते हैं, वो देश की तरक्की के लिए काम करने के आगे लिए सोचते हैं। और जो जितने भी विपक्ष के हैं वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, जितने भी हैं वो सिर्फ पहले कुर्सी को लेके करते हैं कि हम इस कुर्सी पे अगर हम जीत जाते हैं तो कौन बैठेगा, और यही उनके मतभेद का कारण बनता है। और इस मतभेद का जो मतभेद है उसका पूरा का पूरा फायदा भाजपा जनता पार्टी। मुस्लिम भाजपा की मुझे बताइए कि मुस्लिम का कितना? नहीं, मुस्लिम बिल्कुल, अगर मुस्लिम वोट ना देता तो जितनी मतलब कि यूपी में जो सीट आई है वो मुस्लिम की वजह से ही आई है। और जो मुस्लिम के लिए जितना मोदी जी कर रहे हैं हम उनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। 3 तलाक को लेकर के उन्होंने जो काम किया वो बहुत अच्छा काम है, जो हमारे उलेमा लोग नहीं कर पाए वो मोदी जी ने किया। अब वो जैसे जो भी काम करते हैं वो बिल्कुल निष्पक्षता से करते हैं, मतलब शौचालय बनाने का है या घर बांटने का है या गैस बांटने का काम है, तो उन्होंने कोई जाति या किसी समीकरण के उसके देख के उन्होंने कोई भी चीज़ नहीं बांटी है। उन्होंने जो भी कुछ बंटवारा किया है तमाम को, तब उसे मुस्लिम्स को भी, हिंदुओं को भी, सिख को, ईसाई को, सभी को उसका लाभ मिला है। तो इस नीति को देखते हुए मुसलमान बहुत खुश है कि हाँ ये जो पार्टी ऐसी है कि ये बिल्कुल मुसलमानों को जो छलती नहीं है, जो मुसलमानों के साथ कोई बहलाव फुसलाव का काम नहीं करती है। तो इसलिए मुसलमानों का जो रुझान है वो बहुत ज़्यादा भाजपा की तरफ जा रहा है। पहले कम था, विपक्ष वालों ने डरा रखा था, पर जैसे जैसे उनका डर निकलना शुरू हुआ तो अब वो भाजपा की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो विपक्ष भी अब मजबूत है। हाँ, विपक्ष नहीं, इसमें कोई दोहराई नहीं, विपक्ष मजबूत है। पर मैंने आपको क्या कहा, विपक्ष मजबूत होने के साथ साथ कमज़ोर भी है, क्योंकि उनके अंदर जो होती है ना वो
कुर्सी की लड़ाई होती है। उनके अंदर पहले ये होता है कि पहले वो ये तय करना चाहते हैं कि इस कुर्सी पर कौन बैठेगा, और जहाँ पे लालच की भावना आ जाती है तो वहाँ पे देश की बात नहीं होती है, वहाँ पे देश की तरक्की की बात नहीं होती है, वहाँ पे देश को आगे ले जाने की बात नहीं होती है। तो जो लोग कुर्सी से अलग हट के बात करेंगे तो उसके अंदर ही फ़ायदा होगा। भाजपा जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी, वो राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए और हर कौम को, हर बिरादरी को, हर चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए काम करती है, वो कुर्सी के लिए काम नहीं करती है। तो इसलिए विपक्ष का मजबूत कहना, मुझे नहीं लगता कि विपक्ष बहुत ज़्यादा मजबूत हो पाएगा, क्योंकि जो एक बार गलती पहले हो चुकी है, जहाँ पे थोड़ी बात हुई है, वो मुसलमान नहीं गलती करेगा। तो ये थी हमारे साथ भाजपा की नेता डॉक्टर जीनत अंसारी जी। मैं अरबाज खान, नोएडा से, डेली 24 भारत।